ठीक है, तो हमने एसक्यूएल में क्या देखा, कोरिलेटेड क्वेरीज की बात कर ली, सब क्वेरीज को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी देख ली, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ सिंगल टेबल पे काम किया। ठीक है, एसक्यूएल जॉइन मतलब एसक्यूएल में हम जॉइन पढ़ते हैं और इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो या फिर जब गेट का ही पेपर दोगे उसमें भी ये बहुत आता है और यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जॉइन का यूज़ क्यों किया गया, ठीक है, पहले वो देखते हैं। तो जॉइन का यूज़ क्यों करना पड़ा कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी है और नेम है, और एक और टेबल है जिसमें उसके मार्क्स की टेबल है, जिसमें स्टूडेंट आईडी है और उसका मार्क्स है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 है मान लेते हैं, नेम x y z, स्टूडेंट आईडी 2 है, 1 है, मार्क्स 34 है, 26 है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट टेबल एक मार्क टेबल है, तो अगर आप जॉइन यूज नहीं करते तो आप इससे डेटा निकाल सकते हो या फिर इससे डेटा निकाल सकते हो, लेकिन अगर दोनों टेबल मतलब पूछ रहा हूँ स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट आईडी 2 के मार्क्स कितने आए हैं, तो आप कैसे बताओगे? आपके पास तो कोई और तरीका ही नहीं है कि इन दोनों टेबल को अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आप ये बता नहीं सकते कि 2 का मार्क कितने आए हैं। ठीक है, उसके लिए जब हमें मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना होता है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशंस को ज्वाइन करना होता है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टाइप ऑफ जॉइंस का यूज करते हैं। ठीक है, जॉइंस का यूज करते हैं बेसिकली। तो अब इसमें कुछ जॉइंस होती है, टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रॉस जॉइन, फिर थीटा जॉइन, फिर इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन में 3 आते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल जॉइन और सेल्फ जॉइन। ये इस टाइप के 6-7 जॉइन होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, तो इतने जॉइन हमें सारे पढ़ने हैं। ठीक है, गेट के लिए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए सारे इतने जॉइन सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप जो यूज़ करते हो कॉर्पोरेट में अगर जाते हो तो आप नेचुरल जॉइन और आउटर जॉइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सेल्फ जॉइन आपको कभी कभार देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम एक एक जॉइन करके सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस जॉइन देखते हैं, क्रॉस जॉइन क्या करता है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, पूरा डेटा चाहिए था, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग उसका नेम भी चाहिए था और नंबर भी चाहिए था, तो हमें जॉइन लगाना पड़ेगा। अब हम एक एक जॉइन पढ़ना शुरू करते हैं, क्रॉस जॉइन करके देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो पहली जॉइन स्टार्ट करते हैं, क्रॉस। क्रॉस जॉइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है ए बी सी। ठीक है, इसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 x y z 4 5 6, ऐसा कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा रिलेशन है R2 जिसमें ए बी 12 13 ऐसा कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्रॉस जॉइन लगाते हैं तो क्रॉस जॉइन क्या कहता है कि हर एक टेबल का एक रो दूसरे वाले टेबल के हर एक रो से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस जॉइन क्या कहता है, इस रो का जॉइन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसी तरह इसका भी जॉइन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसी तरह इसका भी जॉइन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो कितनी रोज आएंगी, 3 × 2 6 रोज आ जाएंगी अगर हम क्रॉस जॉइन लगाते हैं। तो क्रॉस जॉइन क्या कहता है, आउटपुट क्या आएगा इसका, एक नया रिलेशन बनेगा, रिलेशन 3, जिसमें कॉलम सारे होंगे। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो क्या होगा 1x 4 a 12। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 1x 4 b 13, इसी तरह 2y 5 a 12, 2y 5 b 13, इसी तरह 3z 5 a 12, 3z 5 b 13। तो ये इसके आउटपुट आएंगे। ठीक है, क्रॉस जॉइन क्या कहता है, सिंपली कहता है जितनी रोज इसमें है हर एक रो का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी रोज जनरेट होंगी, 3 × 2
6 रोज जनरेट होगी। तो हमेशा याद रखना क्रॉस जॉइंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है, ये किसी कॉलम पे चेक नहीं कराता, ठीक है। यही डिफरेंस हो जाता है नेचुरल जॉइंट पे। जब हम नेचुरल जॉइंट पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या डिफरेंस कर दिया। क्रॉस जॉइंट सिंपली दोनों टेबल का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पूरी रोज दे देता है, ठीक है। अब इस पर डिफरेंट चीजें बन जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो इसकी क्वेरी कैसे लिखी जाती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिख दोगे आप, किस टेबल को ज्वाइन कर रहे हो, आर और R2 को, R, R2, ये क्या लगा देता है, क्या लगा दिया, ये क्रॉस जॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये होता है, इसकी क्वेरी लिखी जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा होता है कि आपको कुछ ही कॉलम्स चाहिए होता है, हर बार तो जरूरी नहीं है कि आपको पांचों चाहिए होंगे। मुझे मान लो इसमें से A चाहिए और इसमें से D चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट A, D फ्रॉम R, R2। ये कॉमा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉमा ही क्रॉस जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो A और D, यहां पर देखो एलियासिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्यों दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि A सिर्फ R में प्रेजेंट है और D सिर्फ R2 में प्रेजेंट है, इसलिए एलियासिंग से दिक्कत नहीं आई, मतलब हमें एलियास करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई कॉलम होता, A यहाँ पर भी होता और उसमें 10 और 12 पड़ा होता, तो हर एक कॉलम में A आता, यहाँ पे इसके आउटपुट में अगर सारा ये आउटपुट देखते तो क्या बनता है, यहाँ पे 10 12 10 12 10 12। अब मैं यहाँ लिखता A, ये लिखा है उसी का लिखता सेलेक्ट A, A फ्रॉम R, R2, तो ये क्या आउटपुट देता, ये देता एरर। ये कहता भैया दोनों टेबल में A प्रेजेंट है, तो ये कौन सा A है, R वाला A है या R2 वाला A है, इसी तरह ये कौन सा A है, R वाला A है या R2 वाला A है, तो ये क्या देता, एरर देता, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है कि सेम एट्रीब्यूट आ गया तो आपको एलियासिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो एलियासिंग कैसे करते हैं, सेलेक्ट ये A किसका है, R डॉट A कॉमा R2 डॉट A फ्रॉम R R2, ये हो जाएगी इसकी क्वेरी, ठीक है। ये वाला A इस वाले रिलेशन का है और ये वाला A इस वाले रिलेशन का, आपने ये बता दिया। अब इसमें एक और एलियासिंग हो जाती है, R एज कुछ करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है जब हम एलियासिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेरी पूछ सकता है, आपको याद रखना है ये क्रॉस जॉइन का सिंबल होता है और कैसे क्रॉस जॉइन करते हैं हमेशा। इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखूं तो m रोज अगर इसमें है, इसमें अगर m रोज है और इसमें n रोज है, तो कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी, m क्रॉस n रोज आएंगी, ठीक है। और अगर कॉलम प्रेजेंट है तो देखो A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, तो A दोनों बार आएगा, ठीक है। ये वाला A इसका होगा और ये वाला A इसका होगा अगर सेलेक्ट स्टार R, R2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आते हैं, जितने इसमें है प्लस इसमें है, m प्लस मतलब m नहीं, कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम या फिर इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट इन R प्लस नंबर ऑफ कॉलम इन R2, ठीक है। टोटल कितने आए, 3 + 3 6 आए, ठीक है। ये होता है, तो ये था। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ से सब हटा दिया, अच्छा ऐसे डेटा पूछ लेगा, तो यहाँ पर कितनी रोज आएंगी, m में कितनी है 3, n में कितनी है 0, 3 × 0 0 रोज आएंगी, तो क्या बनेगा, सिर्फ एट्रीब्यूट बनेगा कॉपी, ठीक है। तो ये चीजें याद है ना, ये क्रॉस जॉइन का था पूरा। तो क्रॉस जॉइन में हमने क्या बात की, m क्रॉस n जितनी रोज है सबका मल्टीप्लाई होता है और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी जनरेट होती है रिजल्टेंट टेबल में, m × n, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी टेबल में 0 है तो फिर सिर्फ एट्रीब्यूट बनेंगे, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने बनते हैं, पहले टेबल में जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं प्लस दूसरे टेबल में जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ये होता है क्रॉस जॉइन। और क्रॉस जॉइन को लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब हम दूसरी जॉइन की बात करते हैं, व्हाट इज थीटा जॉइन, ठीक है, ठीक है। तो हम सेकंड जॉइन की बात करते हैं, थीटा जॉइन।
थीटा ज्वाइन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई कंडीशन दे देते हैं हमें, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसी कोई कंडीशन दी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थीटा कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है ए, रिलेशन आर मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन है और एस में कुछ रिलेशन है हमारा डी और ई मान लेते हैं कुछ, जिसमें 4 12 ठीक है, 4 12 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ 13 12 और 14 ले लेते हैं, ठीक है। थीटा ज्वाइन क्या होता है, एक कंडीशन होती है, जैसे अब मुझे क्वेरी लिखनी है, अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किससे, आर कॉमा एस से, वेयर, क्या कंडीशन लगाऊंगा, मान लो आर का सी वाला, आर डॉट सी इज ग्रेटर देन, किससे होना चाहिए, एस डॉट डी से, ठीक है। मान लो ये है हमारे पास, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या ये प्रिंट करता, क्रॉस जॉइन की तरह एक्ट करता, कितनी रोज आती, 3 क्रॉस 3, 3 3 9 रोज आती है अगर क्रॉस जॉइन की तरह एक्ट करता, ठीक है, ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन अब आपको अगर कंडीशन दे दी है तो क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, आर का सी वाला कॉलम और एस का डी वाला कॉलम। अब यहाँ पे ये याद रखना, अगर ये वैर कैर है तो ये भी वैर कैर होना चाहिए, ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं आप ये इंटीजर ले लो और ये वैर कैर ले लो और आप फिर थीटा जॉइन लगाने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, सेम डेटा टाइप लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप और यहाँ पे भी इंटीजर टाइप है तो हमने ज्वाइन लगा दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब हर बार रो में कितने कॉलम्स आएंगे, ठीक है, रो में कितने कॉलम आएंगे, रो में कॉलम तो उतनी आएंगे जितने क्रॉस ज्वाइन में आते हैं, ठीक है। कॉलम कहाँ कम होते हैं हम वो देखेंगे जब हम नेचुरल ज्वाइन और इन सब की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल थीटा ज्वाइन में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं और इतने हैं टोटल आते हैं, तो जो हमारी रिजल्टेंट टेबल बनेगी, मान लेता हूँ R2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा और E भी होगा, ठीक है। देन अब कंडीशन के बेस पे आएंगी चीजें, 1 10 पहली वाली रो इन सब से कंपेयर करेंगे, देखो R डॉट सी क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो 1 10 6 4 13, ठीक है। देन फिर ये वाली इससे कंपेयर करेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, 6 इज ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, मतलब एक रो इसकी आई। दूसरा वाला चेक करेगा सबके साथ, 7 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो 2 12 7 4 13। देन सेकंड वाली चेक करेगा, 7 इज ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, तो ये ज्वाइन नहीं होंगे। ये वाली चेक करेगा, 7 इज ग्रेटर देन 6 है, हाँ है, तो फिर 2 12 7 6 12। देन लास्ट वाली आएगी, लास्ट वाली फिर तीनों से चेक करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो 3 13 8 4 13। देन 8 इज ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, 8 इज ग्रेटर देन 6 है, हाँ है, तो 3 13 8 6 और 14, ठीक है, 6 वाली 14 था, ठीक है। तो ये इस टेबल का आउटपुट आएगा। तो अब इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज आई, हुआ तो क्रॉस ज्वाइन की तरह ही, हर एक रो को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया लेकिन विथ कंडीशन किया, ठीक है। इसलिए हमें क्रॉस में कितनी मिलनी चाहिए थी, 3 into 3 9 मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मिली कितनी, जितनी कंडीशन सेटिस्फाई हुई मिली कितनी, 5 मिली। 4 क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती थी, और इसी को हम कहते हैं थीटा ज्वाइन, थीटा कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन एक से ज्यादा तो हो सकती है, मान लो मैंने सी और डी पे भी लगाया और लिख दिया एंड करके, फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेरी लिखता हूँ, तो पहले का आपको समझ में आया, ठीक है, ये आउटपुट था, ठीक है। दूसरी क्वेरी देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेरी देखते हैं। तो पहला आउटपुट ये था, ठीक है, इस वाली क्वेरी का। अब दूसरे में देखते हैं, एक क्वेरी मान लो ऐसे लिख दिया मैंने,
कि इसमें क्या हम एंड कंडीशन, वेयर में तो हम एंड और ऐसी कई कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एंड की अगर एक कंडीशन लगाऊं तो कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी, तो आपसे ये गेट में कई बार पूछ लेता है हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज प्रिंट, ठीक है, कितनी प्रिंट करेंगे, तो आपको बताना होता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं गेट में, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर कॉमा एस वेयर, मान लो कि ये कंडीशन है r dot c greater than s dot d and क्या करो c r dot c पे क्या कंडीशन लगा दो, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। अब बताओ कितनी रो प्रिंट करेंगे, तो इससे हमने कितनी निकाली थी, 5 निकाली थी, ठीक है। कौन कौन सी, इसका किया था, पहली कंडीशन चेक करो, ग्रेटर देन डी इससे है, हाँ है, तो पहली रो ये वाली प्रिंट होगी, देन और कोई भी नहीं होगी तो पहली वाली में ये प्रिंट हुई, और एंड की कंडीशन r डॉट c ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, तो मतलब ये रो आएगी ही नहीं आउटपुट में, ठीक है। समझ में आया, क्यों नहीं आया, ठीक है, अगर बना देता हूँ। रिजल्टेंट है, क्या आएगा रिजल्टेंट में, स्टार लगाया तो सारे कॉलम आएंगे ए बी सी और डी और ई, ठीक है। ए में क्या है, पहले चेक करेगा कंडीशन, पहली कंडीशन r डॉट c इज ग्रेटर देन s डॉट d, तो r डॉट c इज ग्रेटर देन s डॉट d है, हाँ है, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन r डॉट c इज ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, तो मतलब ये रो प्रिंट नहीं करेगी। इसी तरह इसके साथ चेक करेगा, देन इसके साथ चेक करेगा, तो इसमें तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जा रही, तो दूसरे चेक ही नहीं करेगा। देन इस वाले पे आएगा 7 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, लेकिन क्या 7 इज ग्रेटर देन 7 है, फॉल्स, मतलब ये रो भी प्रिंट नहीं करेगी। देन 7 इज ग्रेटर देन 12 है, नहीं है। 7 इज ग्रेटर देन 6 है, हाँ है, लेकिन सेकंड कंडीशन 7 इज ग्रेटर देन 7 है, नहीं है। देन थर्ड वाली चेक करेगी, थर्ड वाली पे 8 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, एंड 8 इज ग्रेटर देन 7 भी है, तो मतलब ये रो आएगी, क्या आएगा आउटपुट, 3 13 8 4 13। देन 8 इज ग्रेटर देन 12 है, नहीं है। 8 इज ग्रेटर देन 6 है, हाँ है, और 8 इज ग्रेटर देन 7 भी है, तो मतलब ये भी रो आएगी, 3 13 8 6 14। तो अब इसमें आउटपुट कितना आया, 2 रो आया। तो यहाँ पे थीटा कंडीशन कौन कौन सी बनी, ये पूरी 2 थीटा कंडीशन बनी मिलकर, ठीक है। तो ये होता है थीटा जॉइन, वर्किंग क्रॉस जॉइन की तरह, बट बेस्ड ऑन कंडीशन वी हैव टू सेलेक्ट द रोज। अगर क्रॉस जॉइन होता सिंपली तो 9 रोज आती, लेकिन विद कंडीशन अगर आ गया तो वो थीटा जॉइन की तरह ट्रीट होगा, और थीटा जॉइन की तरह ट्रीट होगा तो कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लेकिन कॉलम्स में क्या होगा, मतलब एट्रीब्यूट एज सेम एज क्रॉस जॉइन, ठीक है। क्रॉस जॉइन में भी टोटल आते हैं, तो इसमें भी टोटल आएंगे। ये था पूरा थीटा जॉइन का कॉन्सेप्ट। देन अब अगला देखते हैं हम इक्वी जॉइन, या फिर इसी को हम इनर जॉइन कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो हम थर्ड देखते हैं इक्वी जॉइन। देखो यार, इक्वी जॉइन और थीटा जॉइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थीटा कंडीशन पे होती है लेकिन इक्वल नहीं होती, लेकिन इक्वी जॉइन क्या कहता है, इक्वल का साइन लगाता है, ठीक है। कैसे, इक्वी जॉइन फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चले एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, और एक मार्क्स की टेबल है इसमें स्टूडेंट आईडी है और मार्क्स है, ठीक है। ये है स्टूडेंट आईडी 2 3 है, 54 46 मार्क्स हैं, और 1 2 3 x y z, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इन पे इक्वी जॉइन लगाओ कि हमें पता चल जाए कि ये हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। मान लेते हैं 1 के लिए कुछ मार्क्स हैं, ठीक है, 18, ठीक है। तो इक्वी जॉइन क्या कहता है कि किस पे लगेगी इक्वी जॉइन, दोनों में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तभी तो इक्वी जॉइन का फायदा है, वरना क्या फायदा है, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वी जॉइन लगाते वक्त क्या आएगा, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, अगर मैं स्टार लिखता हूं तो स्टूडेंट आईडी भी आएगा, स्टूडेंट नेम भी आएगा, और मार्क्स भी आएगा, और स्टूडेंट आईडी भी आएगा, ठीक है। क्यों ये 2 बार स्टूडेंट आईडी आएगा, बिकॉज हम इक्वी जॉइन पढ़े, अभी हम नेचुरल जॉइन नहीं पढ़े। नेचुरल जॉइन में क्या होता है, जो कॉमन होता है ना वो एक बार आता है, यहाँ पे गारंटी नहीं है, ठीक है।
कि ये कॉमन होगा। मान लो स्टूडेंट आईडी 2 यहाँ पे था, 2 का मार्क्स किसी और सब्जेक्ट में 74 है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वी जॉइन जब हम लगाते हैं तो जितने एट्रीब्यूट इसमें है प्लस जितने एट्रीब्यूट इसमें है दोनों आते हैं कॉलम में, ठीक है, एट्रीब्यूट में। तो सेलेक्ट स्टार, अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा मार्क्स, इक्वी जॉइन हम किस पे लगाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट की एसआईडी पर। अच्छा यहाँ पे हम एलियासिंग कर लेते हैं, स्टूडेंट बहुत बड़ा नाम है तो मैं छोटा कर लेता हूँ, स्टूडेंट एज मैंने सिखाया था आपको एलियासिंग क्या होती है, स्टूडेंट एज लिख लेते हैं और मार्क्स एज एम लिख लेते हैं, ठीक है। वेयर क्या करते हैं, एस डॉट stid बराबर होना चाहिए किससे, m डॉट stid। अगर ये है तो वो रो प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, अब देखो हर बार आप वो बना के तो नहीं देखोगे, ऐसे आपको गेट में 10 दे देगा, 10 5 दे देगा, तो हर बार आप बना के तो चेक नहीं करोगे, आप थ्योरेटिकली चेक करना सीखो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एज एस और मार्क्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये ज्वाइन दिखा रहा है, और ये कौन सा ज्वाइन दिखा रहा है, इक्वी ज्वाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो s डॉट id देखो, s डॉट id 1, ठीक है, m डॉट sid के इक्वल कहाँ पे है, स्टूडेंट आईडी के, तो 1 कहाँ पे इक्वल है, इसके है, तो एक रो ये वाली हुई, मतलब एक ज्वाइनिंग इनकी हुई, ठीक है। देन 2 देखो कहाँ है, एक ज्वाइन यहाँ पे होगा, एक ज्वाइन यहाँ पे होगा इसका। देन 3 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कितनी रोज आई, 4 रोज आई। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने होंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। जैसे कि क्रॉस जॉइन में सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते थे, वैसे ही इक्वी जॉइन में भी आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज या फिर टपल कितनी हुई, 1 2 3 4 टपल्स हैं, ठीक है। तो ये होता है इक्वी जॉइन। अब देखते हैं इक्वी जॉइन में, देखो क्या हुआ, इक्वी जॉइन भी किसके तरीके दिख रहा है, दिख रहा है ये नेचुरल जॉइन के तरीके। नेचुरल जॉइन क्या होती है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन दिख रहा है ये, अभी आप नेचुरल जॉइन समझाऊंगा ना तो आप कहोगे ये भी तो यहाँ पे हम वही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, नेचुरल जॉइन में क्या होता है, जो कॉलम एट्रीब्यूट है ना, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट है, वो सिर्फ एक बार आता है, दोनों पे कॉमन। लेकिन इक्वी जॉइन लगाते समय जिस पे भी लगा रहे हो वो उस टेबल का भी आएगा और उसकी दूसरी टेबल का भी आएगा, यही डिफरेंस होता है इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचुरल जॉइन, इसको इनर जॉइन भी बोलते हैं इक्वी जॉइन को, ठीक है। अब देखते हैं नेचुरल जॉइन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम नेचुरल जॉइन देखते हैं क्या होती है, फोर्थ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी किसी कंपनी या फिर कहीं भी बैठोगे ना, आपको सबसे ज़्यादा यूसी का यूज़ करना है, ठीक है। वैसे हम कॉमा लगा लिख देते हैं और ज़्यादातर इक्वी जॉइन बना के हम कंपनी का काम चला लेते हैं, लेकिन आप ये यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या होता है नेचुरल जॉइन, फॉर एग्जांपल अभी भी स्टूडेंट और टेबल की या फिर कोई जनरल ऐसे ही लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन R है, इसमें एट्रीब्यूट A B C है, ठीक है। कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है और ऐसा है जिसमें 2 एट्रीब्यूट हैं C और D, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 है 30 है, ठीक है, 1 2 3 है, कुछ ऐसी टेबल है हमारे पास, 2 रिलेशंस हैं R और S। तो नेचुरल जॉइन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। पहली, देयर मस्ट बी वन कॉमन एट्रीब्यूट, होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा है, C, ठीक है। तो फिर सेलेक्ट, क्योंकि नेचुरल जॉइन में हम क्या नहीं करते, हम खुद से कोई कंडीशन नहीं देते। इक्वी जॉइन में यहाँ पे अगर कोई और नेम है, वहाँ पे कोई और नेम है तो चल जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो सिर्फ क्या चेक करेगा, आपका डेटा टाइप चेक करेगा, इंटीजर का इंटीजर के साथ होना चाहिए इक्वी, ठीक है। ऐसा नहीं है इंटीजर का आप वैरिएबल के साथ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं देते ना, तो वो क्या करता है, वो देखता है इस टेबल को और इस टेबल को देखता है, फिर देखता है ये कौन से कॉमन एट्रीब्यूट है, उस पर वो नेचुरल जॉइन लगा देता है, ये इनबिल्ट होता है,
ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी इक्वल इक्वल की कंडीशन नहीं देते, तो क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसमें से करना है, आर, ठीक है, आर नेचुरल जॉइन किससे करना है, एस से, बस इतना लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये खुद ही जान जाता है कि कोई ना कोई इसमें कॉमन एट्रीब्यूट है, उस पर हमें नेचुरल जॉइन लगानी है। तो यहाँ पर क्या कॉमन एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, कॉलम बोल लो या फिर एट्रीब्यूट कितने आएंगे। तो नेचुरल जॉइन क्या करता है, दूसरा नोट है प्रिंट इन आउटपुट टेबल या फिर रिलेशन बोल सकते हो, कॉमन एट्रीब्यूट प्रिंट या फिर शो ओनली वंस, ठीक है, सिर्फ एक ही बार शो करेगा। तो कौन कौन सा आएगा, ए है, बी है, कॉमन कौन सा है, सी है और डी है, तो इसमें एट्रीब्यूट कितने आएंगे, 4 आएंगे, कौन कौन से, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा, ठीक है। सी अब 2 बार नहीं आएगा, यही नेचुरल जॉइन की खासियत है, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ एक बार। लेकिन नंबर ऑफ टपल्स कितने बार आएंगे, तो देखो 10 का देखिएगा 1 2, ठीक है, इक्वी जॉइन की तरह देखो नेचुरल जॉइन को, जहां पे इक्वल है वो प्रिंट करेगा। देन 20 है क्या, नहीं है, 30 है, हाँ है, 40 है क्या, नहीं है, तो नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, रोज या फिर टपल्स कितने हैं, 3 है। कौन कौन से आए, अगर मैं रिलेशन बना के दिखाता हूँ आपको, क्या आएगा, ए बी सी और डी, कौन कौन से आए, 1 6 10 और 1 6 10 और 2 3 8 30 और 3, ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेचुरल जॉइन लगाते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर मस्ट बी वन कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए इन आउटपुट टेबल, रिलेशंस कॉमन एट्रीब्यूट इन आउटपुट टेबल, कॉमन एट्रीब्यूट प्रिंट ओनली वंस, ठीक है, जैसे सी था। अब ठीक है, अब मान लो 2 एट्रीब्यूट हो सकते हैं कॉमन, मान लो यहाँ पे बी भी होता, ठीक है। चलो अगर इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में, ठीक है, अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज करें, मान लो यहाँ पे एक और कॉलम होता बी, अब 2 कॉमन एट्रीब्यूट है 7 8 10 11 10, ठीक है, कुछ ऐसा है मान, तो अब किस पे जॉइन लगती, अब क्या सिर्फ सी कॉमन एट्रीब्यूट है, नहीं, बी और सी दोनों है। तो अगर हम आप लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर नेचुरल जॉइन एस, अगर अब हम ये लिखते तो क्या होता, अब बी और सी दोनों ही कॉमन है तो दोनों पे लगता, 6 और 10 जहां इक्वल होंगे, कहीं इक्वल है, नहीं है, 7 और 20 कहीं इक्वल है, नहीं है, 30 और 8 कहीं इक्वल है, नहीं है, 12 और 40 कहीं इक्वल है, नहीं है, तो बस क्या आएगा, एक रिलेशन बनेगा जिसमें सिर्फ एट्रीब्यूट होंगे ए बी सी और डी, ठीक है। क्यों 0 रो आई, क्योंकि वो दोनों को चेक करेगा कंबाइन में, ठीक है, यही तो था नेचुरल जॉइन। लेकिन अगर आपको सिर्फ बी पे चेक करना है तो आप क्या लिखोगे कि नहीं भैया 2 एट्रीब्यूट भले कॉमन है, लेकिन क्या करो सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे लगाओ, तो यूजिंग सी लिख लो, ठीक है, यूजिंग भी एक कीवर्ड है, वो सिर्फ क्या यूज करेगा, सी को यूज करेगा, बी को यूज नहीं करेगा, तो फिर जितने पहले थे 3 रोज आ रही थी वो आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था नेचुरल जॉइन का। अब एक और होता है, मान लो अगर यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट होता ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये मिटा देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ई कर देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ, ठीक है, ये है कुछ,
नेचुरल ज्वाइन लगाता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर नेचुरल ज्वाइन एस। तो अब ये क्या करेगा, कोई कॉमन एट्रीब्यूट है, पहले तो ये कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढेगा, है क्या, नहीं है, नहीं है तो वो क्या करेगा, वो एज अ क्रॉस ज्वाइन वर्क करेगा। तो क्रॉस ज्वाइन में कितने रोज दे देगा, यहाँ पर कितनी है 4 इंटू 3 12 रोज दे देगा या फिर टपल दे देगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ तीसरा नोट हमारा, इफ नो कॉमन attribute is present, no common attribute is present in relations या फिर table, so natural join work like cross join। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये नेचुरल ज्वाइन की कुछ खास बातें थी जो हमने डिस्कस की। अब इसमें और क्या हम देख सकते हैं, ये बी सी ई डी हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर मैं इसी टेबल में मान लेते हैं ये सी ही, ठीक है, मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा क्या है, वैसे मैं चलो ठीक लिखता हूँ, आप कमेंट करना। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा ये स्टार में बार बार लिख रहा हूँ, आप एट्रीब्यूट भी दे सकते हो। ठीक है, ए दे दो, डी दे दो, उसमें से चाहिए सी चाहिए तो सी दे दो, लिख सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर कॉमा एस वेयर सी डॉट आर डॉट सी इक्वल टू एस डॉट सी। एक क्वेरी ये है, दूसरी क्वेरी लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर नेचुरल ज्वाइन एस। क्या ये दोनों क्वेरी सेम आउटपुट देंगी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा। चलो मैं बताता हूँ, आप सोचिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से मैं एक हिंट दे देता हूँ, दोनों में क्या सेम आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज टपल सेम आएंगी, लेकिन डिफरेंट आएगा। क्या आएगा डिफरेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट आएंगे, एट्रीब्यूट डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, गेट कभी कभार आपको 3-4 क्वेरी लिख कर दे देगा, कह देगा कि किसके कौन सी क्वेरी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से भी ज्वाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये किससे डिफरेंशिएट हो गए, नंबर ऑफ कॉलम से। ये क्या करेगा, ये सारे कॉलम उठा के 5 कॉलम दे देगा, ये क्या करेगा, कॉमन वाले को एक बार प्रिंट करेगा तो 4 कॉलम देगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टपल्स तो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा नेचुरल ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो अब आउटर ज्वाइन देखते हैं क्या होता है। देखो आउटर ज्वाइन यार 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले हम देखते हैं इसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आर है, ए बी, दो ही कॉलम मान उसका सी ले, और एक रिलेशन एस है जिसमें सी और डी कॉमन है। ठीक है, मान लो ऐसा कोई टेबल है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है, लिखते कैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन को, तो लिखेंगे सेलेक्ट, चलो अभी तक हम स्टार लिख रहे थे, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ए पी और डी चाहिए मुझे, फ्रॉम आर लेफ्ट ज्वाइन किससे, एस।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या करेगा कि लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, लेफ्ट में कौन है, आर और एस में से अपना लेफ्ट देखो, आर लेफ्ट में है तो आर का हर एक कॉलम, ठीक है, इससे मैच करेगा कॉमन एट्रीब्यूट को। कॉमन एट्रीब्यूट कौन है, सी है, तो सी किससे मैच करेगा, अगर हम आउटपुट देखें क्या आएगा, ए बी डी चाहिए हमें, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा 110 और 4 चेक करेगा, 4 है तो क्या करेगा 12 प्रिंट कर देगा। देन 224 है तो क्या प्रिंट कर देगा 12 प्रिंट कर देगा। देन 6 है, हाँ है, तो 330 और क्या प्रिंट कर देगा 13 प्रिंट कर देगा। देन ये वाली रो भी आएगी, लेकिन यहाँ पर कोई इस रो के करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, आर लेफ्ट ज्वाइन था तो आर के डेटा तो रखेगा 440, ठीक है, 7 440 और 7 इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है तो डी की जगह नल कर देगा, ठीक है, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अगर मैं यहाँ स्टार लिखता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता, क्या होगा, तो ये किसी तरह वर्क कर रहा है, सारे कॉलम आएंगे इसमें, तो सिर्फ नेचुरल ज्वाइन में ऐसा था कि जो कॉमन है वो एक बार आता है, लेकिन इसमें भी क्या आएंगे, सारे कॉलम्स आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख देता तो फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आता, सी के 2 कॉलम आते हैं, सी सी, पहली रो आती 110 4 वहाँ पे चेक करता है तो 110 4 4 और डी पे 10 प्रिंट करता है। फिर दूसरा लेकर आता 224 4 है, 224 4 12, ठीक है। देन 30 वाला चेक करता, हाँ है, तो 36 6 और 13 ये प्रिंट करता, ठीक है, ठीक है। देन 7 वाली रो पर आता तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिखी है, तो लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि हमारा डेटा तो तुम पूरा रखो, अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसकी जगह क्या डाल दो, इसके एट्रीब्यूट में नल डाल दो। तो क्या लिखता है ये 447 नल नल, ये होता है इसका आउटपुट, ठीक है। अब अगर यही हम राइट जॉइन लगा देते हैं, राइट जॉइन लगा के देख लेते हैं, दोनों को सेम में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट था, राइट आउटर जॉइन का देखते हैं सेकंड पे, मिटा दो, ठीक है, ठीक है। राइट आउटर जॉइन देखें तो क्या होगा, अब लेफ्ट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, राइट जॉइन। तो अब राइट में कौन है, एस, एस कहेगा भैया मेरे सारे एट्रीब्यूट रखो, आर अगर नहीं है तो उसकी जगह नल रखो, तो एस क्या करेगा, अब इसका आउटपुट अगर फिर से देखोगे तो क्या आएगा, अब इधर से इधर चेक होगा, तो अब यहाँ से क्या नल था वो हटा दो, तो भैया एस को इंपॉर्टेंस मिलेगी, एस को इंपॉर्टेंस मिली तो 4 और 12 4 मैच करेगा, तो हाँ है, तो क्या आएगा 1 10 4 4 12, फिर 4 मैच हुआ किसके साथ, इसके साथ भी हुआ और इसके साथ भी हुआ, 2 20 4 4 12, देन 6 वाला इसके साथ मैच हुआ तो 6 वाले का भी डेटा आ गया 3 30 6 6 30, लेकिन अब 7 लिखेगा, 7 है क्या, 7 है क्या इस टेबल में, नहीं है, लेकिन आर वाले टेबल में पड़ा है, और यहाँ पे राइट जॉइन है तो राइट में कौन है, एस है, एस कहेगा भैया मेरा डेटा लेकर आओ, लेकिन उसके सारे डेटा आ चुके हैं, मान लो यहाँ पे कोई और डेटा होता, लेकिन 4 और 6 तो आ चुके हैं, उसका मिल चुका है, ठीक है, तो वो 7 को ढूंढने की कोशिश करेगा, अब इसका कोई डेटा तो बचा नहीं है, ठीक है, जो कंबाइन ना हुआ हो, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 8 और 12 भी था, तो ये वाला चेक करेगा किसी से कंबाइन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कहेगा भैया मेरा डेटा लेकर आओ 8 और 12, भले इधर किसी से कंबाइन ना हो, उन सब में क्या रख दो, नल रख दो, ठीक है। ये कहता है, कौन कहता है ये, राइट आउटर जॉइन, ठीक है। अब एक होता है फुल जॉइन, फुल जॉइन कहता है राइट लेफ्ट दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट ना हो उसको रख दो और बाकी एट्रीब्यूट में नल रख दो, ये होता है फुल आउटर जॉइन। तो ये 3 जॉइन है, राइट लेफ्ट राइट और फुल। फुल क्या कहता है,
फुल आउटर जॉइन लिखते हैं। ठीक है, तो फुल आउटर जॉइन में क्या करते हैं, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, फुल लिख देंगे। ठीक है, फुल जॉइन क्या करता है भैया, इधर के भी जो बच गए जिसका कॉमन नहीं मिला वो भी लिखो, और इधर के भी जो बच गए उसका भी लिखो। तो अब इधर कौन बच गया, 447 नल नल। ठीक है, ऐसे डेटा बना जाएगा। ये होता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन कहता है जो टपल इसके बच गए कुछ कॉमन नहीं मिला, जो टपल इसके बच गए कुछ कॉमन नहीं मिला, उनको भी लिख दो। ठीक है, बाकी दूसरे टेबल में नल डाल दो। तो ये तीन होते हैं आउटर जॉइन में, तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको बनाते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, सेल्फ जॉइन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, लास्ट है ये सिक्स्थ, सेल्फ जॉइन। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलती है। आप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाओ, मतलब डिज़ाइन करो, तो उस टाइम में सेल्फ जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे इंटरव्यू में भी सेल्फ जॉइन पूछ लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होती है। ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और वो उसके मैनेजर की आईडी है। ठीक है, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इनके नाम फॉर एग्जांपल राज, राहुल, किशन और कुशांत, अनुज, कुछ ऐसे नाम है। ठीक है, देन मैनेजर आईडी है, मान लो सेकंड का मैनेजर कौन था, 1 है, थर्ड का मैनेजर 2 है, फोर्थ का मैनेजर 5 है, 5 का मैनेजर मान लो 3 है, कुछ ऐसे थे। ठीक है, 4 है। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है यार, सेल्फ जॉइन लगानी है। हमें क्या पता करना है, ठीक है, कि किस एम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है, और आपको क्या पता करना है, उस मैनेजर का नाम क्या है। ठीक है, मतलब 2 वाले का एम्प्लॉय नेम राहुल है, राहुल का मैनेजर 1 है, लेकिन मैनेजर का नाम क्या है, मैनेजर का नाम इसी टेबल से पता चलेगा। इसी टेबल से पता चलेगा मतलब 2 टेबल बनेंगी। तो अब मैं इसको एलियासिंग करके 2 टेबल बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट EMP1 मान लेता हूँ इस टेबल का नेम। तो सेलेक्ट E डॉट EMP नेम कॉमा E डॉट EMP नेम। अच्छा, इसमें एलियासिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, एलियासिंग कर लेते हैं। E डॉट E नेम एज एम्प्लॉय कॉमा E डॉट EMP नेम एज मैनेजर। कहाँ से उठाना है, फ्रॉम एक एम्प्लॉय 1 की टेबल ये रही, मुझे इसी का एक रेप्लिका बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें सेल्फ जॉइन लगाना है। तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इसका एक और रेप्लिका बनेगा, EP EMP 2 के नाम से। इसको मैं क्या बुला रहा हूँ, स्मॉल e बोल रहा हूँ, और इसको क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल E बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें भी यही सेम कॉलम रहेंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी रहेगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसी से मैच करना है। तो यहाँ पे MID कर देता हूँ 4,
2, अरे नहीं, 1 वाले का नाम क्या है, राज है, 2 वाले का राहुल है, फिर किशन है, फिर कुशांग है, फिर अनुज है। ठीक है, और इनकी मैनेजर आईडी तो 3 हमारे पास क्या थी, 4 1 2 5 3। ठीक है, हमें क्या पूछा था, हमें निकालना है एम्प्लॉय नेम और उसके करस्पॉन्डिंग उसका मैनेजर कौन है। ठीक है, तो हमें कंडीशन किस पर लगानी पड़ेगी, इसके मैनेजर आईडी पर। ठीक है, तो हम कंडीशन किस पे लगाएंगे, हमें मैनेजर आईडी जानना है हर एक एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग, तो मैनेजर आईडी किसके बराबर हो, एम्प्लॉय आईडी पे चेक करेंगे, तो हमें मैनेजर मिल जाएगा। तो हम फ्रॉम EMP1 एज ई बोल रहे हैं, और सेल्फ ज्वाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा EMP2 एज ई बोल रहे हैं। वेयर कहाँ पे लगा रहे हैं भैया, E.MID किसके बराबर होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के बराबर, किसकी, E.EMPID। अब ये क्या देगा, तो सेल्फ ज्वाइन किसकी तरह काम कर रहा है, इक्वी ज्वाइन की तरह हमने लगा दिया। तो देखो E.MID 4 एम्प्लॉय आईडी क्या है इसकी, 4, तो यहां से पहले क्या आएगा, पहले वाले पे एम्प्लॉय का नेम क्या है, राज का मैनेजर कौन होगा, कुशांग। ठीक है, देन सेकंड वाला E.MID 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये है, तो सेकंड वाले का राहुल का मैनेजर कौन होगा, राज। ठीक है, तो समझ में आया, इसकी टेबल क्या बनेगी, टेबल बनेगी, 2 था ना एम्प्लॉय और मैनेजर, तो रिजल्टेंट EMP और मैनेजर। ठीक है, तो एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा, जैसे आया पहला वाला राज का मैनेजर कौन है, कुशांग। तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन कहाँ निकालते हैं, जब हमें सेम टेबल पे ही कोई कंडीशन लगानी है। ठीक है, तब हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन लगाने का तरीका ये होता है, तो इस तरीके से हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। इसमें और डेटा आएगा, अब चेक कर लेना, जहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 1 का आएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 का आएगा, 5 के करस्पॉन्डिंग 5 का आएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 का आएगा। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं सेल्फ ज्वाइन, ये होता है सेल्फ ज्वाइन। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सब क्वेरी देख ली, को रिलेटेड क्वेरीज देख ली, ज्वाइंस देख लिए। अब कुछ सेट ऑपरेशंस होते हैं, उनकी बात करेंगे हम एसक्यूएल में। ठीक है,